सर अपना परिचय बता दें और कार्यक्रम के बारे में, कैसा कार्यक्रम था यहाँ? नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, वनस्पति संरक्षण अधिकारी, केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर से हैं। और हमारा यहाँ पर 14 दिवसीय प्रोग्राम किसान खेत पाठशाला का केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर के अंदर 2 गाँव में शुरू किया गया है। एक तो बैरमपुर ब्लॉक दोरीघाट और दूसरा है पतिजीवा, ग्राम पतिजीवा, ब्लॉक दोरीघाट, जिला मऊ में 14 हफ्ते का कार्यक्रम हमारा आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें किसान भाइयों को आपकी फसल में, गन्ने की फसल में और सब्जी की फसल में कौन कौन सी बीमारियां, रोग और खरपतवार लगते हैं, उनके कम से कम लागत से कम रसायनों का उपयोग करते हुए किसान भाइयों का कैसे हम लाभ कराएं और कम से कम रासायनिक दवाइयों का उपयोग हो, जिससे हमारे पर्यावरण दूषित ना हो, हमारा जल दूषित ना हो और खाद्यान्न की अच्छी क्वालिटी बनी रहे, जिसमें कि रसायनों का तत्व की मौजूदगी ना हो, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और किसान भाइयों को बीज शोधन से लेकर के फसल की कैसे सुरक्षा करना, कैसे निगरानी करनी है, खेत में जाकर के कैसे निगरानी करनी है, और उनको ये भी जानकारी देना है कि कब खेत में कौन सी समस्या है, उसके बारे में क्या उपचार करना है, रासायनिक दवाइयों की जगह जैविक दवाइयों का उपयोग हमें करना है, जैविक खादों का उपयोग करना है और लागत को कम से कम करना है किसान भाइयों को। जी 14 हफ्ते में ये कार्यक्रम हमारा रहेगा। जी ये सर सप्ताह में कई दिन ये कार्यक्रम चलेगा यहाँ पतिजीवा में? ये हर सप्ताह में एक दिन, बुधवार के दिन यहाँ पर रखा गया है। जी। एक दिन के लिए हमारे स्टाफ लोग आएंगे और किसान भाइयों को खेती किसानी के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। जी जी सर, जो बात कर रहे थे आप दवाइयों के बारे में खेती के लिए, तो जो मार्केट में दवा मिल रही है, ये कीटनाशक दवा हैं, तो उससे और ये इस दवा से क्या अंतर है? दवाइयों में कोई अंतर नहीं है जी। होता क्या है कि किसानों को पता ही नहीं है कि हमें कौन सी दवाई किस कीड़े के लिए डालनी है, तो वो जानकारी किसान को होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई हम डाल देते हैं। हाँ। कोई भी अगर दवाई, अगर उस दूसरे कीड़े की दवाई अगर हम दूसरे कीड़े के ऊपर डालेंगे तो उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना। इसी की जगह अगर हम जैविक दवाइयों का उपयोग करते हैं, रासायनिक दवाइयों की जगह अगर हम जैविक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब होता क्या है, किसानों को पता ही नहीं है, इधर स्प्रे किया उसने सब्जी की फसल में और वहाँ से उसने तोड़ना शुरू किया और बाजार में जाके बेच दिया। जबकि हर दवाई का एक पीरियड होता है कि उसका असर कितने दिन तक होता है। 1 सप्ताह भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है। अगर किसान ने स्प्रे किया तो उस निश्चित समय से पहले अगर उसने तोड़ के बेच दिया तो वो हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इन्हीं चीज़ों की जानकारी उनको कराने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो उनको जागरूकता पैदा हो और उनको ये पता रहे कि अगर हमने आज स्प्रे किया है, जैसे कि मिर्च की सब्जी में किसान एक तरफ स्प्रे करता है, दूसरी तरफ से हार्वेस्ट करके तोड़ करके मार्केट में बेचता है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, जानवरों के लिए नुकसानदायक है। जानवर चारा खाता है, उसके दूध में जाता है, बकरी चारा खाती है, उसके मांस में जाता है, मछली दाना खाती है, मछली पानी में रहती है, उससे उसके रासायनिक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। इस तरीके से जो हमारे शरीर में इतने रासायनिक तत्वों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, और उसी का कारण है कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होते हैं, टीबी हो रही है, कैंसर हो रहा है। अब तो इतना ज़्यादा कैंसर की संभावना बढ़ती चली जा रही है हमारे लोग सभी में, समाज में, कि आप हर चौथा आदमी कैंसर से पीड़ित है। इसलिए इन सब चीज़ों को जागरूक बनाने के लिए किसान भाइयों को कि हमें दवाइयों का उपयोग करना है, लेकिन सबसे बाद में पहले अपने देसी तरीके, घरेलू उपचार हमारे गाँव में, घर में जो जैसे नीम के पेड़ हमारे पास उपलब्ध है, उनके घोल का स्प्रे बना करके स्प्रे करना। रासायनिक दवाइयों की जगह हम ये चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, किसानों के लिए होगा। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बाद में उसके पहले बहुत सारे उपाय हैं जो हम करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अपने फसलों को होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं और फसल का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है, ठीक है ना। तो हमारे डॉक्टर आएंगे हर हफ्ते में एक दिन आएंगे, और आप मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर आइए और जितनी
कोई भी ऐसे फसल प्रोग्राम तो गन्ने की फसल पर है, लेकिन आप कोई भी फसल का उत्पादन करते हैं उसमें कोई समस्या होती है, कीड़े बीमारी है रोग या खरपतवार, उसको आपको कैसे नियंत्रण करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और अगर इनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल में लागत कम होगी, फायदा ज़्यादा होगा। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि गन्ने की फसल देखा हुआ मैं, गन्ने में आपने देखा होगा टॉप बॉर्डर लगता है, एक सुंडी लगती है ना टॉप में, पूरा पौधा ही सूख जाता है। उसका इलाज क्या है? आप इस खड़ी फसल में तो स्प्रे कर नहीं सकते, गन्ने की फसल में स्प्रे करना इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए कुछ हमारे मित्र कीड़े भी हैं। मित्र कीट हमारे पास, हम लेबोरेटरी में उसको पैदा करते हैं, उनके शत्रुओं की को पालते हैं, उसके अंडे निकालते हैं, उसके माध्यम से हम मित्र कीट तैयार करते हैं। और वो मित्र कीट ये ला करके आपको दिखाएंगे भी और आपके खेत में छोड़ेंगे भी, जिससे कि आपको स्टॉक परत के अगेंस्ट में आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। अगर आपको स्प्रे करने की जरूरत पड़ी तो आपको बचेगा ना पैसा। और दूसरा, जैसे एक और उदाहरण दे दूँ, आपने धान की फसल लगी होती है जिसमें एक जड़ में एक धागे जैसा, सफेद धागे जैसा कीड़ा लगता है कि नहीं लगता है? देखा आप लोगों ने? उसके लिए क्या करते हैं? आपको दवाई डालते हैं, ठीक है। आप दवाई ना डाल करके, चेहरा नाम सुना है? चेहरा जिसम का पौधा होता है, उसके डंडी के टुकड़े तोड़ करके धान की फसल के खेत में जगह जगह पर आप डाल दीजिए, आपकी वो सफेद धागे वाले कीड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। इसी तरह की दो उपचार हमारे इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। ये प्रोग्राम चलाने का एक मकसद और भी है कि भारत सरकार ने बहुत सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो दवाइयाँ आप लोगों को नहीं मिलती है, कर दी है कि नहीं कर दी? तो इसी तरीके से वो सरकार धीमे धीमे करके ये सारी दवाइयों को बंद करने जा रही है, उसकी जगह पर दूसरे उपयोग करने के रास्ते बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैविक दवाइयाँ हमारी बहुत सारी आ गई हैं, जिनके बारे में हमें किसानों को बताना है कि